तो गुड मॉर्निंग। ये मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के टाइम में ये चाय यहाँ पे बना के रखी हुई है। हम लोग को जाना था हॉस्पिटल, उससे पहले सभी लोग चाय पियेंगे और उसके बाद नाश्ता करेंगे तब जाएंगे। देन यहाँ पे मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए। रोटी दूध गर्म करके रखा हुआ है एंड सब्ज़ी बन चुकी है, तो रोटी बनाने आई थी। मॉर्निंग में रोटी दूध एंड सब्ज़ी खा के मम्मी और हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल में, तो अच्छा रहता है थोड़ा। देन यहाँ पे मैं बनाने लगी थी रोटी, क्योंकि रोटी थोड़ा एनर्जेटिक होता है, काफ़ी टाइम तक भूख नहीं लगती है। तो इसके लिए मॉर्निंग में रोटी दूध एंड सब्ज़ी ये बनाई थी मैंने। पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाया था। तो ये सब बना के ले जाना पड़ता है, क्योंकि घर का ही खाना खाना है, बाहर का नहीं कुछ खाना है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर घर पे ही खाना बना के और प्रॉपर टाइम टू टाइम लेके चली जाती हूँ हॉस्पिटल में। तो मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठना पड़ता है। जो क्लिप आप मेरा देख रही 8 बजे तक कंप्लीट हो गया था पूरा। रोटी सब्जी एंड दूध वगैरह जो भी था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था अपना काम। और यहाँ पे कैमरा मैंने सेट कर दिया था। जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं कैमरा सेट कर देती हूँ। एंड यहाँ पे मैं बातें कर रही थी और रोटी भी बना रही थी। तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, बट जितना टाइम मिलता है उतने टाइम में मैं थोड़ा बहुत वीडियो को शूट कर लेती हूँ, ताकि आप लोगों के पास वीडियो आ जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप हो जा रहा है मेरी वीडियो में, और ये सिचुएशन में आप लोग समझ सकते हैं कि वीडियो थोड़ा लेट भी होता है। तो आप लोग को कोऑपरेट करना है एंड आप लोग को ही ऐसे टाइम पूरा सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे रोटी बना रही थी। साइड में मैंने थोड़ा सा सत्तू था वो मैंने रखा हुआ था बना के, क्योंकि किसी को खाना होगा तो वो भी मैं बना दूँगी। नहीं तो मैं सादा रोटी सब्जी पत्ता गोभी की सब्ज़ी थी एंड दूध था, तो यही मैंने नॉर्मली मॉर्निंग के खाने के लिए मैंने बनाया था। यहाँ पे मैं बात भी कर रही थी और खाना भी दिया हुआ था मैंने। और यहाँ पे मैं रोटी भी बना रही थी कि गरम गरम बनेगा और खा लेंगे, और खाने के बाद हम सब लोग साथ में रेडी होके चले जाएंगे। और मैं नहा हो के रोटी बना रही थी। इसके बाद ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट नहीं हुआ। वहाँ पे मॉर्निंग में 8 बजे ही हमें जाना होता है, और 8 बजे जाकर ही हमें अपना काम करना रहता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग में हम लोग को सुबह जाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा भीड़ होता है और बहुत ही ज़्यादा पेशेंट आते हैं जो कि कैंसर पेशेंट रहते हैं। तो यहाँ मैं बात भी कर रही थी और अपना काम भी जल्दी जल्दी फिनिश कर रही थी, क्योंकि लेके मुझे जाना था। पापा मम्मी और हम 3 लोग हैं। तो मॉर्निंग में 3 लोगों को करने के लिए सारा काम रहता है और सब कुछ करना पड़ता है। भी सारा कुछ मुझे ही मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे सत्तू था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि चलो उसको भी भर के मैं फिनिश कर देती हूँ। जिसको खाना होगा खा लेगा, और जिसको दूध रोटी और सब्ज़ी खाना होगा वो दूध रोटी और सब्ज़ी खा लेगा। तो मॉर्निंग में बहुत सारा काम रहता है और जल्दी जल्दी हमें उसको फिनिश करना होता है, क्योंकि मेडिसिन वगैरह नाश्ता वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसके लिए मैं बना दी कि अगर खा के जाने का मन होगा तो थोड़ा सा खा लेंगे, एंड थोड़ा सा हम टिफ़िन में भी रख के लेते जाते हैं। दोपहर में 1-2 रोटी अगर किसी देन दोपहर में भी अगर किसी को खाने का मन होता है तो 1-2 रोटी खा लेता है। तो इसके लिए मैं लेके चली जाती हूँ, क्योंकि फिर बाहर का मैं ख़रीदना नहीं रहता और बाहर का खाना उतना प्रॉपर भी नहीं रहता, इसलिए डॉक्टर मना किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूध मैंने निकाल दिया है, सब्जी एंड रोटी देने के लिए खाना। और यहाँ पे हम लोग निकल गए थे जाने के लिए ट्रेन में हॉस्पिटल के लिए। और हॉस्पिटल जाने से में एकदम माइंड अपसेट हो जाता है, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक हॉस्पिटल है वो, और बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स आती है। बट कहा जाता है ना, जब सर पे पड़ता है तो जाना ही पड़ता है। तो बहुत ही बुरी जगह है वो, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है और मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ वहाँ जाने के समय। यहाँ पे हम लोग गए थे, वहाँ पे एक लेडीज़ थी जो सभी लोगों को, बच्चे लोग जो जिनको कैंसर हुआ है उनको खिलौने वगैरह दे रही थी। एंड वहाँ पे सब खाना वगैरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। बहुत अच्छी हैं। ये किस फाउंडेशन से हैं ये मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे मम्मी आने के बाद एकदम उदास होकर बैठ जाती हैं, क्योंकि पहले वो काफ़ी कुछ काम वगैरह किया करती थी। देन अभी उन्हें ज़्यादा कुछ करने को नहीं मिलता है, तो काफ़ी चीज़ के लिए अपसेट रहती हैं। तो उसके लिए वहाँ से आने के बाद बैठ के सोचती रहती हैं कि क्या करूँ क्या नहीं, क्योंकि पहले बहुत कुछ किया करती थी इसके लिए। और फिर यहाँ पे मेरा आफ्टरनून हो गया था, आते समय 3-4 बज गया था। तो उस समय मैंने दाल राइस एंड सब्ज़ी बना के रखा है खाने के लिए, तो दिया था। एंड उसके बाद से ये देखिए चाय है, वो हम लोगों ने लेमन टी बनाया था पीने के लिए। शाम के टाइम हम लोग आए थे, तो थकान हो जाती है ना, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। रात के बज रहे हैं 1। थोड़ा सा मैं फ्री हुई थी और मेरा वीडियो काफ़ी दिन हो गया था नहीं किया था, तो थोड़ा थोड़ा क्लिप है मेरे पास। तो मैंने सोचा आज अपना वीडियो पब्लिश कर देती हूँ आप लोगों के बीच में।
तो सिचुएशन जो है आप लोग समझते हो कि आज भी मैं मॉर्निंग से लेके नाइट तक मैं परेशान थी और मैं डॉक्टर के पास गई थी। दिन भर हम लोग डॉक्टर के पास ही थे, टाटा हॉस्पिटल में। वहाँ ही सारा कुछ बात वगैरह करना, डॉक्टर से मिलना, क्योंकि ट्यूसडे एंड थर्सडे 2 दिन है मम्मी का जो डॉक्टर देखा करते हैं। तो आज था थर्सडे और थर्सडे के दिन आज हम लोग डॉक्टर से मिले। तो रिपोर्ट तो अभी नहीं आया, फाइनल जो रिपोर्ट है वो नहीं आया अभी तक। तो मिले हम लोग डॉक्टर से। फिर डॉक्टर, क्योंकि जो पैर के पास ट्यूमर है उसमें से बहुत सारा ब्लड आ रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा वीकनेस भी हो गई है। कंटिन्यू 1 वीक से ब्लड आता रह रहा, दवाई एंड सुई देने पे थोड़ा सा स्टॉप होता है, फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे लिए तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ही है और बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। डेली हम लोग का सुबह मॉर्निंग में जाना होता है और शाम को रात को ही आना होता है। टाटा हॉस्पिटल में जाने का मतलब है कि आप मॉर्निंग में जाइए और नाइट को आइए, 3 दिन भर आपको वहाँ पे परेशान होना पड़ता है। और अभी खाना वगैरह खा लिए थे सब लोग, तो मैं बैठी थी तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। थोड़ा सा क्लिप है मेरे पास, वो मैं ऐड कर दूँगी और आप लोग देख लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि इस बुरे वक्त में आप लोगों का पूरा सपोर्ट रहेगा, पूरा साथ रहेगा। और आप लोगों का पूरी तरह से अगर सपोर्ट और साथ रहेगा तो मैं मम्मी का अच्छे से इलाज करा पाऊँगी एंड अपना जो फ़र्ज़ है वो मैं अच्छे से निभा पाऊँगी। तो ये सब चीज़ें आप लोग पे ही डिपेंड है। आप लोग जो भी करोगे सब आप लोग के ही करने से होगा। तो डॉक्टर के पास हम लोग गए थे, तो डॉक्टर से मिले हम लोग। तो नाइट को 7 o'clock को मैं डॉक्टर के पास गई थी मिलने के लिए, बिकॉज डॉक्टर ने मुझे एक सुई लिखी थी और उस सुई का प्राइस है 15,000 रुपये। तो मैं उसी के लिए गई थी। मैं यहाँ पे देखी, यहाँ पे नहीं था, तो मैं मेन बिल्डिंग में गई थी देखने के लिए। तो मैं डॉक्टर से भी मिली थी। तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर सुई का जो कॉस्ट है वो कितना है, तो उन्होंने बताया कि नहीं इसका 50,000 ही है। और हम लोग सुने तो काफ़ी चौंक गए कि यार 15,000, ये कौन सी सुई है जो 15,000 रेट है, बट उसका 15,000 ही रेट है। अगर आप लोग को देखना हो तो आप कमेंट में बोलिएगा, मैं आप लोग को स्क्रीन पे लगा दूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं। उसका रेट भी आ जाता है, क्योंकि जब डॉक्टर ऑनलाइन करता है ना तो उसका प्राइस और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कहने के लिए बहुत लोग गवर्नमेंट कहते हैं, बहुत लोग प्राइवेट कहते हैं, पैसा नहीं है। वहाँ पे भी पैसा पड़ता है, वहाँ भी मेडिसिन वगैरह का सब चीज़ पड़ता है। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन इस चीज़ की है कि अभी तक हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा था कि उनको ब्लड कम है। पर आज जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो टेंशन वाली बात डॉक्टर ने कही, उन्होंने बोला देखो बीमारी का तो थोड़ा बहुत इलाज है, लेकिन ब्लड जब कम है तो ब्लड का तो बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, क्योंकि ब्लड बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, उसको गिरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और कंटिन्यू 1 वीक से उनका ब्लड आता जा रहा है। बीच में हम लोग ड्रेसिंग जब भी कराने जाते हैं तब भी बहुत ही ज़्यादा ब्लड आता रहता है। तो फिर डॉक्टर ने आज हमें शेड्यूल बना के दिया, कैसे कैसे पूरा डाइट, कैसे कैसे मैं खाना देना है, कैसे कैसे मैं फॉलो करना है। मॉर्निंग में मुझे 7 बजे से लेके और रात के 11 बजे तक का पूरा उसने डाइट चार्ट बना के दिया और पूरा उन्होंने बताया कि किस टाइम पे क्या क्या देना है, कौन से फ्रूट देने हैं, कौन सा खाना देना है और कितने कितने टाइप का गैप रखना है। बहुत अच्छा डाइट चार्ट बना के दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ट्रीटमेंट, बात करने का बिहेवियर काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। फ़िलहाल के लिए जो मेरा जब भी ट्रीटमेंट अभी शुरुआती दौर है, तो अभी एक रिपोर्ट है जो कल तक शायद आ जाए, कल फ्राइडे है, तो कल तक हो सकता है कि उसका रिपोर्ट आ जाए। उसके बाद डॉक्टर देखने के बाद जो भी फाइनल डिसीजन है वो लेंगी एंड उसके बाद पेट स्क्रीन भी करवा सकती हैं। लास्ट जो ऑप्शन है हमारे पास, एक लास्ट जो चेक बचता है वो पेट स्कैन का बचता है, तो वो करवा सकती हैं। तो आप लोग भी सुन के समझ रहे होगे कि कितना कॉस्टली होता है कैंसर का टेस्ट। तो टेस्ट वगैरह या मेडिसिन सब कुछ कैंसर का बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। और जिसके घर में ये सिचुएशन होती है ना, वो पूरी तरह इंसान बर्बाद हो जाता है और पूरी तरह टूट चुका होता है। क्योंकि जब मेरे ऊपर ये चीज़ पड़ी है ना, तो मैं ये चीज़ को एहसास कर रही हूँ। दूसरे के ऊपर पड़ता है तो उतना नहीं एहसास होता है, लेकिन जब वो चीज़ खुद के ऊपर पड़ती है ना, तो एहसास होता है कि किस सिचुएशन से इंसान गुजरा होता है। मतलब
मेंटली फिजिकली हर तरह से परेशान हो जाते हैं। और मैं तो खुद के बल पे मम्मी का इलाज करा रही हूँ, तो आप समझ रहे होंगे कि कितना ज़्यादा हार्ड है मेरे लिए। कोई सपोर्ट नहीं है, किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, किसी ने कुछ अभी तक पूछा नहीं है, कुछ किसी का मतलब डायरेक्टली मैं आपको बोल रही हूँ, किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। फिर भी मैं खुद पे मतलब स्टैंड ली हूँ कि नहीं, मैं इलाज कराऊँगी, प्रॉपर इलाज कराऊँगी और अच्छा करके भेजूँगी। ऐसा स्टैंड ये तभी संभव हो सकता है जब आप लोग का साथ रहेगा, आप लोग का सपोर्ट रहेगा, तो मैं अपना जो फ़र्ज़ है वो प्रॉपर तरीके से निभा पाऊँगी और जैसा मैंने सोचा है। तो और एक हमारी यूपी बिहार में सबसे बड़ा जो कलंक होता है वो है कि लोग बोलते हैं कि बेटी कुछ नहीं कर सकती है, और मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा कलंक है क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे शुरू से किया है। तो ये वक्त है जब मैं इस कर्ज को चुका सकूं, क्योंकि अभी तक तो उन लोगों का ही कर्जा मेरे ऊपर है। ये ज़रूरी है कि माँ बाप का कर्ज कोई नहीं चुका पाता है, बट ये मौका मुझे मिला है, इसलिए मैंने स्टैंड लिया है कि चाहे किसी भी हाल में, किसी भी तरह से और कैसे भी मुझे करना पड़ेगा, कुछ भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो मैं करूँगी, बट एक अच्छी लाइफ दे के ही भेजूँगी, ऐसा मैंने मन में ठान लिया है। सपोर्ट चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों से चाहिए। मैंने अभी तक किसी से भी सपोर्ट के लिए नहीं कहा है, लेकिन आप पब्लिक हो, आप ये बात समझ रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा कि इस सिचुएशन में हमारे ऊपर क्या बीत रही है, हमारी फैमिली के ऊपर क्या बीत रही है। तो विश्वास है कि आप लोग हमें सपोर्ट करोगे और हमें साथ दोगे। तो अभी आज सुई नहीं थी, कल है फ्राइडे, हमें जाना है, जाएंगे और वहाँ पे सुई के बारे में पता करेंगे और उसके बाद देन सुई देंगे और कल रिपोर्ट भी आ जाएगी। तो फाइनल डिसीजन क्या होगा, जो भी होगा मैं आप लोग के साथ बताऊंगी और उम्मीद करूंगी कि आप लोग मेरी सारी वीडियो को देखिए। बताऊंगी भी कि वो क्या कारण था, कैसे कैसे पता चला कैंसर, जो भी मेरे साथ घट रहा वो सारी चीज़ें आप लोग बताऊंगी। और कल का जो वीडियो मेरा आएगा वो डाइट चार्ट का आएगा, डॉक्टर ने कैसे मुझे डाइट चार्ट बताया और कैसे करवाना है, क्या क्या चीज़ खाने के लिए बोला और कितने कितने देर का गैप रखा। तो मेरी वीडियो को प्लीज़, मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ये जो बुरा वक्त है इसमें आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। और कुछ भी नहीं करूँगी। सो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।